किसी मजहब को किसी और मजहब के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं है। मैंने खुद ईद की नमाज जो है एक चर्च में पढ़ी है न्यूयॉर्क में। 9th गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर एक मंदिर की तामीर के हवाले से जब बात चली तो एक साहब ने कहा कि किसी दीन पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। किसी मजहब को किसी और मजहब के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं है। मैंने खुद ईद की नमाज जो है एक चर्च में पढ़ी है न्यूयॉर्क में, 9th एवेन्यू। कि मैं मगरब में एक गिरजाघर में नमाज पढ़ी है और उन्होंने मुझे इजाजत दी है। वो तो चर्च फरोख्त कर देते हैं, तो आप मस्जिद फरोख्त कर देंगे? वो अपना दीन तरक कर चुके हैं, वो तो उनकी ख्वाहिशात का मजबूआ है, तहरीफ राह पा चुकी है और उन्होंने उन ख्वाहिशात के नतीजे में जो मिल बैठ के फैसला कर ले उसमें वो अपनी इबादतगाह को बेच देते हैं। तो क्या हम अपनी इबादतगाह को बेच सकते हैं? हम कहते हैं जी वो देते हैं तो हम भी दे दें। ये क्या बात हुई? अगर आपने उनकी रवादारी देखी है तो जरा इसको अपने सियासी कल्चर का हिस्सा बनाइए, थोड़ी सी वसीउ ज़रफ़ी का इजहार कीजिए। मुस्लिम लीग के दफ्तर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए खोल दीजिए कि आप यहां इजलास कर सकते हैं, और तहरीक इंसाफ से कहिएगा कि वो पीपल्स पार्टी के लिए, उनको कहिएगा कि आप नून लीग के लिए अपने दफ्तर खोल दीजिए। वहदत दियान तो बाद में होगी, वहदत सियासत तो होले पहले। तुम सारे मुसलमानों एक मुल्क के रहने वाले हो तो पता चले जी ये बड़े वसीउ ज़रफ़ हैं। वहां तुम अपने लीडर के लिए मर जाते हो और इस्लाम कोई यतीम मजहब है? ये मोहम्मद अरबी का लाया हुआ दीन है। तुम अपने सियासी मफादात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हो। ये क्या तुम्हारा फलसफा कि उन्होंने अपने चर्च में इजाजत दे दी तो हम भी देंगे? मियां उनकी गैरत इजाजत देती है, उनका दीन जो खुद साख्ता है और हजरत ईसा को छोड़ के जो उन्होंने इख्तियार किया है, उनकी तरबियत उनके नफ्स ने की है और हमारी मस्जिद के हवाले से तरबियत मोहम्मद अरबी ने की है। हमें तो ये बताया गया सामाने मस्जिद ना बराए सोख्तन ना बराए फरोख्तन। मस्जिद तो मस्जिद रही, मस्जिद के अंदर जो टूटी हुई चटाई है आप उसको भी नहीं बेच सकते।